तो यार एआई के हेल्प से पूरा का पूरा वेबसाइट क्रिएट करना, ये सुना तो काफ़ी बार होगा आप लोगों ने, पर क्या आप लोगों ने ट्राई किया है कि क्या एक्चुअली एआई से हम लोग पूरा का पूरा वेबसाइट बना सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं? तो यार देखो, जो भी वेबसाइट है या फिर जो भी एआई टूल्स है जो कि पूरा का पूरा वेबसाइट बना के दे रही है, वो आपको गिने चुने कुछ साइट्स बना के देगी, पूरा पूरा कस्टमाइज़ आप लोग नहीं कर पा रहे होगे उसमें। लेकिन जब आप लोग कस्टमाइज वे में वेबसाइट बनाना चाहते हो, तब आप लोगों को ना कभी ये मत सोचना कि पूरा का पूरा वेबसाइट एआई बना के दे देगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग वहाँ पे लिखोगे कि मुझे अमेज़ॉन जैसा साइट चाहिए और एआई पूरा का पूरा अमेज़ॉन बना के दे देगा। ऐसा नहीं होने वाला है। या फ्लिपकार्ट चाहिए, एआई पूरा का पूरा आपके लिए फ्लिपकार्ट तैयार करके देगा। ये भी नहीं होने वाला है। ठीक है, ये सिंपल ही कोई वेबसाइट चाहिए या वेब पेज चाहिए और आप लोग बोलोगे एआई को कि मुझे एक सिंपल वेब पेज चाहिए, वो बना के दे दो। तो हाँ, बहुत हद तक एआई टूल्स में जो कि साइट पे ही सिर्फ काम करते हैं, वो आपको पूरा का पूरा वेब पेज बना के दे देंगे, लेकिन कस्टमाइज आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैं आज आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे कि आप लोग प्रोफेशनल वेबसाइट्स बना सकते हो। ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग एआई टूल्स का यूज़ किए हो, जबकि आप लोग एआई टूल्स ही यूज़ कर रहे होगे। ठीक है, किस प्रोफेशनल तरीके से हम लोग एआई टूल यूज़ कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग साइट बनाने के लिए, वो हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रख लो आप लोग कि एआई से हम लोग कभी भी पूरा का पूरा वेबसाइट नहीं बनाएंगे या पूरा का पूरा वेब पेज एक बार में क्रिएट नहीं करा रहे होंगे। ठीक है, अदरवाइज़ कस्टमाइजेशन का चांस बहुत कम हो जाता है। आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा या फिर हो सकता है पूरा का पूरा आपको बदलना पड़े। ठीक है, या पूरा का पूरा वेब पेज बनाने में एआई में जो भी आप प्रॉम्प्ट दोगे, एक्चुअली प्रॉम्प्ट दोगे तभी तो वो काम कर पा रहा होगा। जो भी आप प्रॉम्प्ट दोगे, अगर पूरे के पूरे वेब पेज के लिए आप लोग देते हो या पूरे के पूरे वेबसाइट बनाने के लिए आप लोग देते हो, तो सही से हो सकता है वो अंडरस्टैंड ना कर पाए और आपको अच्छा रिजल्ट ना दे पा रहा हो। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे? तो फिर इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि कोई भी आपको वेब पेज बनाना है या वेबसाइट बनाना है, उसमें आप लोग चंक में प्रॉम्प्ट दो। ठीक है, इवन चंक में उससे कोड लो और कोड को आप लोग असेंबल खुद से करो। असेंबल करने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। असेंबल करते हुए आप लोग क्लास नेम वगैरह चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, कस्टमाइज कर सकते हो। जो कोड आपको लिखने में लगता 15 मिनट से आधा घंटा, वो कोड आप लोगों को 1 मिनट में मिल जाएगा। फिर आप लोग को असेंबल करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 मिनट, कस्टमाइज़ वगैरह करना है तो जो साइट आप लोगों का बनना चाहिए था 2 से 3 घंटे में, आप लोग उसको 15 से 20 मिनट में बना पा रहे होगे। बिल्कुल इतना सिंपल है एआई से काम करवाना। लेकिन किस तरह से चंक में हम लोग एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं, चंक में कोड लेते हैं, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही कि आपको पूरा का पूरा साइट एआई से कभी भी एक साथ नहीं बनवाना है। आपको जब भी बनाना है चंक में प्रॉम्प्ट देना है एंड चंक में कोड लेना है। कंपोनेंट्स के हेल्प से आप लोगों को साइट बनाना है, कंपोनेंट्स लेना है, असेंबल करना है। जैसे कि आज हम लोग एक वेब पेज बनाने वाले हैं। वेब पेज में हम लोगों ने पहले फ्लैक्स बॉक्स पढ़ा था। फ्लैक्स बॉक्स के हेल्प से हम लोग वेब पेज बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला तो हम लोग ध्यान ये रखेंगे कि हम लोग को एआई से जो भी कोड लेना है फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ करके लेना है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है ना, आप फ्लैक्स बॉक्स पे बनाना चाहते हो या ग्रिड पे बनाना चाहते हो सकता है वो फ्लोट का यूज़ करके दे दे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। फ्लोट हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं, फ्लैक्स यूज़ करने वाले हैं या ग्रिड यूज़ करने वाले हैं। अभी फिलहाल हम लोग फ्लैक्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्लियर ये हो गया कि हम लोग फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर हम लोग देखेंगे कि वेब पेज में क्या क्या चाहिए हम लोग को। सबसे पहले वेब पेज में क्या होता है, एक नैप बार होता है। ठीक है, उसके बाद एक लैंडिंग पेज आप लोगों को दिख रहा होता है। उसके नीचे आप लोगों को कॉन्टैक्ट पेज, फिर अबाउट अस पेज एंड सबसे लास्ट में आप लोगों को फुटर मिल रहा होता है। इतनी चीज़ें आप लोगों को एक नॉर्मल वेब पेज में मिल रही होती हैं और यही हम लोग आज क्रिएट करके देखेंगे। क्योंकि आज हम लोग का सबसे पहला प्रोजेक्ट है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, उतना बनाएंगे जितने से आप लोगों को समझ में आ जाए कि एआई किस तरह से काम करता है। टोटल 4-5 प्रोजेक्ट आएंगे, तो चिंता तो बिल्कुल नहीं करना है, अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट बना के देखेंगे। तो सबसे पहले पार्ट है अपना नैप बार। तो नैप बार बनाना है। तो नैप बार बनाने के लिए हम लोग प्रॉम्प्ट किस तरह से एआई को दे रहे होंगे वो देखो, मैंने लिख रखा है। अब मैंने क्यों लिख रखा है, क्योंकि आप लोगों को ये जो प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा खुद से, और सोचने में हो सकता है आपको टाइम लगे। ठीक है, ऑब्वियसली टाइम लगेगा। आप लोग खुद के हिसाब से बनाना चाहते हो ना कि नैप बार में ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, तो पहले आप लोग सोच लो। ठीक है, ना तो एआई का टाइम वेस्ट करो ना तो अपना टाइम वेस्ट करो। पहले आप लोग सोच लो कि एक्चुअली क्या चाहिए नैप बार में। वो जो आपको आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ चाहिए, फिर उसको एज ए प्रॉम्प्ट आप लोग 2 से 4 पार्ट में लिख लो। ठीक है, एक कंपोनेंट भी अगर बनाना है तो उसको 2 से 4 पार्ट में ब्रेक कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिएट ए सिंपल नैप बार यूजिंग फ्लैक्स बॉक्स, इन विच फ्लैक्स बॉक्स के हेल्प से बनाना है, जिसमें कि सबसे पहले नंबर पे मैंने बोला है कि नैप बार हैज़ 3 पार्ट, लेफ्ट, मिडिल एंड राइट। नैप बार का 3 पार्ट होना चाहिए, लेफ्ट पार्ट, मिडिल पार्ट एंड राइट पार्ट। ठीक है, लेफ्ट पार्ट में आपका होना चाहिए लोगो एंड एक मेन्यू आइकन, जिस पे क्लिक करने पे साइड से मेन्यू आ रहा होता है मोबाइल व्यू में। बाकी पीसी में तो आपको चाहिए नहीं चाहिए, आप पे डिपेंड करता है। तो लेफ्ट पार्ट में 2 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले अपने साइट का लोगो होना चाहिए और एक मेन्यू आइकन होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद मिडिल पार्ट कंटेंट मेन्यू लाइक होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, प्रोजेक्ट। मिडिल पार्ट जो होगा वो अपना कंटेंट करेगा मेन्यू, जैसे कि होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, प्रोजेक्ट, या फिर आप लोग लिंक कह सकते हो।
आप लोग को के जो दिमाग में जो भी आए, जैसे मेन्यू लिखा है मैंने, आप लोग चाहो तो लिंक लिख सकते हो, लिंक लाइक होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, प्रोजेक्ट्स। अपने लैंग्वेज में लिखना है, सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन क्लियरिटी रहनी चाहिए जिससे कि एआई समझ पाए। जितने अच्छे से आप लोग प्रॉम्प्ट दोगे उतने अच्छे से वो आप लोगों को कोड करके दे रहा होगा। फिर सबसे लास्ट में आता है राइट पार्ट। राइट पार्ट कंटेंट प्रोफाइल आइकन एंड सेटिंग्स आइकन। ठीक है, राइट पार्ट में क्या होना चाहिए? प्रोफाइल आइकन, सेटिंग्स आइकन। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि एक नैप बार होना चाहिए। नैप बार में लेफ्ट पार्ट, मिडिल पार्ट, राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट में होना चाहिए अपना लोगो एंड मेन्यू, मिडिल पार्ट में होना चाहिए अपने लिंक्स, एंड राइट पार्ट में होना चाहिए अपना प्रोफाइल आइकन एंड सेटिंग्स आइकन। ठीक है, अब इतना प्रॉम्प्ट हम लोग जाके देंगे एआई को। किस पे देंगे? आज हम लोग यूज़ करेंगे चैट जीपीटी, फिर किसी दिन हम लोग देख लेंगे जेमिनी, एंड उसके बाद और नए नए टूल्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे इमेज टूल्स में मैं दिखाऊंगा कि इमेज कैसे क्रिएट करते हैं। decohere.ai है एक, उससे आप लोग इमेज भी क्रिएट कर सकते हो। खैर अभी हम लोग चैट जीपीटी पे जाएंगे। यहाँ चैट जीपीटी पे आ जाएंगे, एंड चैट जीपीटी में आने के बाद यहाँ हम लोग इसको बोलेंगे कि ये प्रॉम्प्ट्स लो, एंड प्रॉम्प्ट्स देने के बाद हम लोग करेंगे इंटर। तो जैसे ही इंटर करेंगे, अब देखो चैट जीपीटी में जाने के बाद आप लोग अकाउंट बना सकते हो अपना। अकाउंट क्यों बनाना जरूरी है? अब देखो ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अकाउंट इसलिए बनाना जरूरी है ताकि वो आप लोगों का हिस्ट्री परसिस्ट कर पाए। अगर आप लोगों के कोड में कोई गड़बड़ी हो गई है और आप लोग दोबारा से आते हो, खोल के देखना चाहते हो कि हम लोगों ने क्या प्रॉम्प्ट दिया था और ये क्या दे रहा था, आप लोग देख सकते हो। वैसे बिना लॉगिन किए भी काम हो जाएगा, बिना अकाउंट बनाए भी काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग हिस्ट्री रखना चाहते हो तो अकाउंट बना लो। मैं बिना अकाउंट के काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा पता है कि मैं एक बारी में पूरा का पूरा साइट बना लूँगा। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ दिन लगने वाला है, 2-3 दिन लगने वाला, बड़ा साइट बना रहे हो, हिस्ट्री परसिस्ट करके रखो एक साइट का पूरा आप लोग, तो आप लोगों को अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट दिया था, एंड इसने पूरा मुझे HTML का कोड लिख के दे दिया। तो मैं यहाँ से HTML का कोड करूँगा कॉपी, एंड यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। फ़ोल्डर का नाम दूंगा यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट 1। ठीक है, सबसे पहला प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम लोग एआई के हेल्प से, और क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है तो हम लोग काफ़ी अच्छे से कस्टमाइज कर पा रहे होंगे। ऑब्वियसली पढ़ रखा है तो ही एआई का अच्छे से यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज़ तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग एआई से कोड ले लोगे, ठीक है, फिर सुधरवाना होगा, फिर एआई को दोगे, हो सकता है आपके हिसाब से वो सुधार के ना दे पा रहा हो। तो कुछ चीज़ें तो आपको अपने से भी करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप लोगों को डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊँगा index.html, एंड इसके बाद मैं बनाऊँगा यहाँ पे style.css। ठीक है, index.html, style.css, एंड index.html में मैं अपना यहाँ पे स्निपेट लिखूँगा, या मैंने यहाँ पे कॉपी तो किया ही है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये स्टाइल जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग इनलाइन स्टाइल, इंटरनल स्टाइल यूज़ नहीं कर रहे होंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल यूज़ कर रहे होंगे। तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कट, एंड स्टाइल में आके कर देंगे इसको पेस्ट। पेस्ट करने पे एरर आएगा क्योंकि ये स्टाइल टैग हम लोगों को चाहिए नहीं, एक्सटर्नल स्टाइल सीट यूज़ कर रहे हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, एंड यहाँ पे आके स्टाइल सीट ऐड कर लेते हैं, लिंक एंड style.css। तो जैसे ही इतना करेंगे, देखो आप लोग यहाँ पे एक मिनट फॉर्मेट कर ले इसको थोड़ा, तो आप लोगों के लिए एक नैप बार बन के आ रहा होगा। मैं यहाँ पे करता हूँ गो लाइव। आप लोगों के सामने मैंने चैट जीपीटी से कोड लिया है, और देखो ये कितना सुंदर सा साइट बना के दे रहा है। एक साइट नहीं, एक्चुअली नैप बार बना के दे रहा है, देख रहे हो। अब ये इतना नैप बार बनाने में आप लोगों को कोड करने में काफ़ी टाइम लग जाता, लेकिन बिना कोड किए, ठीक है, बस आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है कि फ्लैक्स बॉक्स के हेल्प से बना सकते हैं, ग्रिड के हेल्प से बना सकते हैं, फ्लोट यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इतना आइडिया है आप लोगों को। आप लोगों ने कितना अच्छा नैप बार बना लिया बस एक प्रॉम्प्ट देके। और प्रॉम्प्ट आप लोगों को हमेशा चंक में देना, ये चंक में नहीं दोगे तो अच्छे से वो आप लोगों को काम करके नहीं दे रहा होगा। देखो जैसा कि मैंने बोला था, लेफ्ट पार्ट, मिडिल पार्ट एंड राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट में क्या होगा, आपका एक लोगो होगा। अब लोगो हम लोग अपने से खुद से बना के डालेंगे यहाँ पे, उसने लोगो का एक स्पेस क्रिएट करके दे दिया है। एक मेन्यू आइकन होगा जो कि यहाँ पे दिख रहा है, कुछ लिंक्स होंगे, ठीक है, ये लिंक्स भी दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे। अब क्लिक करने पे अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने कुछ किया भी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक राइट पार्ट दिख रहा है, राइट पार्ट में आप लोगों का एक प्रोफाइल आइकन है एंड एक सेटिंग्स आइकन है। तो हम लोगों का एक नैप बार बन गया, ठीक है, छोटा मोटा नैप बार एक बन गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आगे अगेन हम लोग अपने यहाँ पे स्कूल फॉर यू साइट पे आ जाते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स लिख रखा है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं प्रॉम्प्ट लिखने में, ठीक है। अब सो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉम्प्ट लिखना है टू मेकिंग अ लैंडिंग पेज। जैसे नैप बार में लिखा था, आप लोगों को बस सोचना है आपको कैसा चाहिए। मुझे ऐसा चाहिए था, मैंने खुद से बैठ के प्रॉम्प्ट लिखा और मैं ये प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ चैट जीपीटी को। आप लोगों को जिस तरह का चाहिए, जो भी चाहिए उस तरह से आप लोग प्रॉम्प्ट लिखना। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आप लोग चैट जीपीटी को दे देना, वो आपको बना के दे देगा। कुछ चेंजेस चाहिए वो दे देना, वापस वो रिटर्न करके दे देगा आप लोगों को कोड, ठीक है। तो अब बनाना है हम लोगों को एक लैंडिंग पेज। नैप बार बन गया, अब एक लैंडिंग पेज बनाना है, एक लैंडिंग कंपोनेंट बनाना है। तो क्रिएट ए लैंडिंग पेज यूजिंग फ्लैक्स बॉक्स इन विच बैकग्राउंड यूज सूटेबल ग्रेडियंट कलर्स फॉर लाइट थीम। अब लाइट थीम में बैकग्राउंड सूटेबल ग्रेडियंट कलर मैंने उसको बोला है। अगर उसको सूटेबल लगेगा कोई ग्रेडियंट कलर तो वो ग्रेडियंट कलर दे देगा, अदरवाइज वाइट कोई लाइट थीम आपको सेट करके दे देगा। फिर मैंने बोला है वो जो अपना लैंडिंग पेज है उसमें दो पार्ट होना चाहिए, एक लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट।
लेफ्ट पार्ट कॉन्टेनिंग हेडिंग, लेफ्ट पार्ट में क्या होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए जहाँ पे लिखा होना चाहिए हेयर यू गेट ऑल कोर्सेज लाइक वेब डेवलपमेंट एंड मशीन लर्निंग ETC। ठीक है, तो हेडिंग ऐसा होना चाहिए, एंड उसके साथ साथ एक सूटेबल पैराग्राफ होना चाहिए रिलेटेड टू हेडिंग, एंड उसके बाद सबसे नीचे होना चाहिए एक्सप्लोर बटन। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद राइट पार्ट कॉन्टेंट्स ए ब्यूटीफुल इमेज ऑफ ए वेब डेवलपमेंट विथ AI। तो अपना लैंडिंग पेज कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें दो पार्ट, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट में होना चाहिए अपना हेडिंग, पैराग्राफ, एक्सप्लोर बटन, राइट पार्ट में होना चाहिए अपना एक इमेज। तो इतना प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है, ये प्रॉम्प्ट अगेन हम लोग जाके देते हैं चैट GPT को। अभी हम लोगों ने ये कोड लिया था चैट GPT से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अगेन यहाँ पे कोड देते हैं, मतलब प्रॉम्प्ट देते हैं। प्रॉम्प्ट देने के बाद हम लोगों को कोड रिसीव हो जाएगा, ये खुद से कोड लिख देगा। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है, ध्यान ये रखना है कि क्लास नेम वो कौन सा यूज़ कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग प्रॉम्प्ट देते वक्त उसको बता सकते हो कि क्लास नेम रिपीट नहीं होना चाहिए, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम क्लास नेम आप लोग खुद से दे रहे हो। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट बना रहे हो उसका एक जो सबसे टॉप क्लास होता है ना, टॉप क्लास आप लोग खुद से डिफाइन कर रहे हो, ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना आए, क्लास नेम में कॉन्फ्लिक्ट ना आए। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था अगर दो क्लास नेम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या सिंगल क्लास नेम आप लोग मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज़ कर रहे हो और वो क्लास नेम आप लोग जाके स्टाइल कर रहे हो CSS में, तो वो सारे एलिमेंट में ही स्टाइल लग जाएगा, है ना। तो क्लास नेम काफ़ी सावधानी से यूज़ करना होता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना आए स्टाइल में। ठीक है, तो क्लास नेम हम लोग खुद से भी देंगे। जैसे यहाँ पे इसने मुझे ये कंटेनर दिया है, HTML का कोड स्निपेट तो चाहिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ जितना यूज़ में लेना है उतना ही लेंगे। तो ये यहाँ पे आके मैं कंटेनर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ लैंडिंग पेज। अब देखो ये नैप बार के लिए था, तो कुछ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे डॉट नैप बार लेफ्ट लोगो। अब जैसे इसने देखो डॉट लोगो लिखा है, हो सकता है ना मैं अपने वेब पेज में लोगो कहीं और भी यूज़ करूँ, उसका क्लास नेम दूँ लोगो, तो फिर वही सेम स्टाइल ये ले लेगा, है ना। तो मैं चाहता हूँ ये स्टाइल रिपीट ना हो किसी दूसरे कंपोनेंट के लिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको नेस्टेड क्लास दे दूँगा। नेस्टेड क्लास मतलब ये जो नैप बार है अपना, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, मैं बोलूँगा कि डॉट नैप बार के अंदर जो डॉट नैप बार लेफ्ट है, या यहाँ पे देने की वैसे नीड नहीं है, इसने तो लिख ही दिया है नैप बार लेफ्ट, नैप बार राइट, तो यहाँ पे देने की नीड नहीं है। यहाँ पे दे देते हैं डॉट नैप बार के अंदर जो लोगो है, सिर्फ और सिर्फ उसी को सिलेक्ट करके ये प्रॉपर्टीज़ दो। ठीक है, फिर डॉट नैप बार के अंदर जो मेन्यू आइकन है, सिर्फ और सिर्फ उसी को ये प्रॉपर्टीज़ दो। फिर डॉट नैप बार के अंदर जो प्रोफाइल आइकन है एंड डॉट नैप बार के अंदर जो सेटिंग्स आइकन है, सिर्फ और सिर्फ उसी को ये प्रॉपर्टीज़ मिलनी चाहिए। बाकी कहीं हम लोग अगर मेन्यू आइकन, प्रोफाइल आइकन, सेटिंग्स आइकन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये CSS अप्लाई नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद मेन्यू आइटम्स डॉट नैप बार के अंदर जो है, एंड यहाँ पे भी मेन्यू आइटम्स रिपीट हो गया है क्या, मेन्यू एक्चुअली ये मेन्यू आइटम्स हैं, ये मेन्यू आइटम है, रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो डॉट नैप बार के अंदर तो ये हो गया हम लोगों का। और इसने साथ साथ देखो रिस्पॉन्सिव कोड भी दे दिया है, जबकि मैंने इसे कहा भी नहीं था कि मुझे रिस्पॉन्सिव कोड चाहिए अभी, लेकिन इसने रिस्पॉन्सिव कोड दे दिया है। खैर हम लोग आगे देखेंगे रिस्पॉन्सिव कोड चैट GPT से अलग से कैसे ले सकते हैं। हालांकि इसने दे दिया है, अच्छी बात है, आप लोग रखो, नहीं चाहिए हटा सकते हो, ठीक है, लेकिन दे दिया है तो रखो, क्या ही दिक्कत है। तो ये हो गया हम लोगों को नैप बार का। अब यहाँ पे हम लोग इसके नीचे लैंडिंग पेज का CSS लिखेंगे, लैंडिंग पेज। ठीक है, तो लैंडिंग पेज का CSS यहाँ लिख लेते हैं, एंड एक मिनट, हाँ, तो यहाँ वापस आते हैं, एंड ये तो ले लिया, स्टाइल भी ले लेते हैं हम लोग यहाँ से लेके। ब्रो ज़्यादा ऊपर चले गए तुम, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। एक्चुअली बॉडी नहीं चाहिए, है ना, बॉडी नहीं चाहिए यहाँ तक, ठीक है। तो स्टाइल ले लेते हैं, बॉडी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि बॉडी तो एक बार इसने दे ही दिया है, बार बार क्यों बॉडी लेना है, अच्छा लगता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे अगेन पेस्ट करेंगे, एंड देखो आप लोग जाके सारा अपने बेहतर तरीके से वर्क कर रहा होगा। यहाँ पे एक लैंडिंग पेज आप लोगों को दिख रहा होगा, वो दिख रहा है क्या। अब वो बात अलग है, इसका थोड़ा सा हाइट कम दिख रहा है आपको, हाइट नहीं एक्चुअली विड्थ कम दिख रहा है, हाइट मुझे लगता है ठीक है मिला जुला के। बट अगेन यहाँ पे हम लोग आते हैं index.html में, एंड देख लेते हैं इमेज कंटेनर, राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट, कंटेनर जो अपना मेन है। तो यहाँ पे आते हैं और कंटेनर को हम लोग बोल देते हैं कि विड्थ भैया तुम फुल ले लो। यहाँ पे एक्चुअली वो तो मीडिया क्वेरी था, मीडिया क्वेरी के अंदर नहीं, मीडिया क्वेरी अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो मीडिया क्वेरी पे आप लोगों को फोकस भी नहीं करना है। जब मीडिया क्वेरी पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे मीडिया क्वेरी किस तरह से काम करता है, कैसे उसको यूज़ में लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो इसने विड्थ दिया है, मैक्सिमम विड्थ 1200 पिक्सल, जो कि मुझे चाहिए ना, मैं इसे हटा दूंगा, मैं बोलूँगा विड्थ 100% ले लो तुम, तो ये 100% विड्थ हो जाएगा। और देखो कितना अच्छा सा लग रहा है, यहाँ पे 600 × 400 जो ये आ रहा है, यहाँ पे इमेज हम लोग एक्चुअली दे देते हैं। ठीक है, इसने कुछ अलग सा इमेज लगाया है, हम लोग यहाँ पे अपना इमेज यूज़ करेंगे। तो यहाँ आते हैं और इसको बोलते हैं कि एक
AI इमेज दे दो, एंड इमेजेस में जाते हैं तो AI जनरेटेड इमेज, ये ठीक ठाक लग रहा है तो ये वाला इमेज ले लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस एंड यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। और जैसे ही यहाँ आके देखेंगे, देखो ये कुछ इस तरह का इमेज भद्दा लग रहा है काफ़ी एक्चुअली। कोई और इमेज लेते हैं, ये ठीक लगेगा क्या? हाँ, ये HD में है। तो कॉपी इमेज एड्रेस एंड अगेन यहाँ आते हैं, यहाँ आके कर देंगे पेस्ट। तो अब ये अच्छा लगना चाहिए। हाँ, अब ये बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ये राउंडेड क्यों है, कर्व क्यों है? इसने कुछ बॉर्डर रेडियस भी यूज़ किया है क्या? बॉर्डर रेडियस, हाँ इसने यूज़ किया है। मुझे बॉर्डर रेडियस नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको हटा दूँगा। तो देख रहे हो कितने आसानी से हम लोगों ने एक नैप बार बना लिया, कितनी आसानी से हम लोगों ने एक लैंडिंग पेज बना लिया। अब फिर आगे हम लोग बनाते हैं एक अबाउट अस का पेज। ठीक है, तो अबाउट अस पेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है। प्रॉम्प्ट किस चीज़ प्रकार है कि क्रिएट एन अबाउट अस पेज यूजिंग फ्लैक्स बॉक्स। अभी हम लोग पूरा का पूरा फ्लैक्स बॉक्स पे ही बना रहे हैं और ये आप लोगों को देना जरूरी है। अगर ग्रिड का यूज़ करके बनाना चाहते हो तो ग्रिड दे दो उसको कि ग्रिड का यूज़ करके बनाना है। फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करना चाहते हो तो उसे बता दो कि फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ करके बनाना है। बाकी अगर कुछ नहीं दोगे तो अपने हिसाब से वो बना देगा। बाकी आप लोग कस्टमाइज़ करने में फिर आपका हालत ख़राब होगा और कुछ अलग तरीके से वो यूज़ कर देता है। तो खुद से उसको बता दो कि किस तरह से उसे बनाना है। ठीक है, बाकी आपका काम वो आसान कर देगा। तो क्रिएट एन अबाउट अस पेज यूजिंग फ्लैक्स बॉक्स इन विच बैकग्राउंड यूज सूटेबल ग्रेडियंट कलर फॉर लाइट थीम। ठीक है, ये तो पहले भी हम लोगों ने लिया था। पेज हैज़ 2 पार्ट्स, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट पार्ट कंटेन ए मेन पेज, राइट पार्ट कंटेन ए हेडिंग, सूटेबल पैराग्राफ एंड मोर अबाउट अस बटन। ठीक है, तो कुल मिला के ये लैंडिंग पेज जैसा ही होने वाला है। बस इसमें लेफ्ट पार्ट में वो हम लोगों का हेडिंग वगैरह था, ये राइट पार्ट में आएगा, लेफ्ट पार्ट में इमेज आएगा। तो हम लोग इसको भी प्रॉम्प्ट यहाँ से यहाँ तक देखे बोलते हैं, ये भी क्रिएट करके दे दो। वैसे तो आप लोग इसको उल्टा भी कर सकते थे, मतलब ये जो हम लोगों को मिला है यहाँ पे इसको उल्टा के भी काम कर सकते थे, बट अगेन AI से लेने में कुछ जाता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगेन इसको प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट देने के बाद जैसे ही इंटर करेंगे, देखो ये अपना एक साइट क्रिएट करके आपको दे रहा होगा। साइट नहीं एक्चुअली पेज। कौन सा पेज? अबाउट अस का पेज। तो मज़ा आ रहा है ना AI से बनाने में। अभी तो काफ़ी सिंपल बना रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप लोग देखोगे किस लेवल पे AI काम कर पा रहा है। इवन जावा स्क्रिप्ट का कोड, रिएक्ट JS का कोड, MongoDB का कोड, ठीक है, Node.js पे आप लोग काम करते हो, बैकएंड के कंट्रोलर्स वगैरह सारी चीज़ ये दे पा रहा होता है। मैं इवन काफ़ी सारे कंट्रोलर्स बनाने में फंस जाता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ AI पे, मैं बताता हूँ इसे साफ़ सुथरा प्रॉम्प्ट देके कि मुझे ये काम करना है और यहाँ पे मैं स्टक कर रहा हूँ। ये मुझे गाइड करता है कि किस तरह से आगे बढ़ना है, एंड देन फिर वहाँ पे मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, आप लोग ये जो स्कूल फॉर यू का साइट दे रख रहे हो, ये काफ़ी यूनिक सा साइट है। अभी आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा कि हाँ इस तरह का साइट क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे बैकएंड से हम लोग नोट्स वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का साइट जब यूनिक कुछ आप लोग बनाते हो तो यूट्यूब पे तो मिलेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है ना। यूट्यूब पे कुछ यूनिक नहीं मिलेगा, वही गिना चुना मिलेगा जो बाकी लोग बता रहे हैं, वही आप लोगों को कॉपी पेस्ट मिल जाएगा। कुछ यूनिक बनाना है तो आप लोगों को खुद का दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, खुद से कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, AI का हेल्प लेना पड़ेगा यूनिक अगर करना है तो। बाकी तो ट्यूटोरियल हेल्प में अगर फंसे हो तो फिर क्या ही बात है। तो यहाँ पे अगेन ये कोड दे देगा, एंड देखो इसने कोड दे दिया, लेकिन इस बार भी ये कंटेनर क्लास ही यूज़ कर रहा है। तो हम लोगों को वापस कंटेनर क्लास नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे अब थोड़ा सा चेंजेस करना शुरू करेंगे क्लास नेम में, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना आए। ठीक है, अब ये है अपना अबाउट अस का पेज, अबाउट अस। तो यहाँ पे बोलेंगे अबाउट अस कंटेनर, अबाउट अस कंटेनर, अबाउट अस भी नहीं, अबाउट कंटेनर, और इसको यहाँ पे आके बोलेंगे लैंडिंग कंटेनर। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए इसके लिए यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी करेंगे एंड कंटेनर की जगह लैंडिंग कंटेनर, है ना। सब जगह कंटेनर ही यूज़ करेंगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा ना। और इसको बोलेंगे कि लैंडिंग कंटेनर के अंदर का लेफ्ट पार्ट, लैंडिंग कंटेनर के अंदर का राइट पार्ट को ये प्रॉपर्टी देना है, लैंडिंग कंटेनर के अंदर का हेडिंग एंड लैंडिंग कंटेनर के बाहर का हेडिंग। वैसे आगे जो हम लोग बना रहे हैं अभी अबाउट अस का पेज, उसमें भी यही सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होने वाली हैं। तो अगर आप लोग को लगता है कि कोड छोटा करना है तो एक ही क्लास यूज़ करके दोनों में यूज़ कर लेते हैं, तो फिर वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अभी जो है कोड को साफ़ सुथरा रखना चाह रहा हूँ, थोड़ा सबके लिए अलग अलग लिखना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा नेस्टेड क्लास यूज़ कर रहा हूँ कि इसके अंदर ये वाले को ही स्टाइल करना, बाकी दूसरे को मत छेड़ देना। तो लैंडिंग कंटेनर के अंदर जो एक्सप्लोर बटन है उसी को ये प्रॉपर्टीज़ देना, दूसरे बटन को मत छेड़ देना। ठीक है, एंड लैंडिंग कंटेनर के अंदर जो एक्सप्लोर बटन हवर है उस पर ये काम, लैंडिंग कंटेनर के अंदर इमेज कंटेनर पे ये, एंड लैंडिंग कंटेनर के अंदर जो इमेज है उसको ये। ठीक है, और एक्चुअली रिस्पॉन्सिव एडजस्टमेंट में भी आप लोग इस तरह से दे ही दो, ये नहीं होना था यहाँ पे, और कुछ इस तरह से। ठीक है, बाकी कुछ गड़बड़ी होगी तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, आप लोग सही कर लेना। बाकी मुझे तो लगता है यहाँ पे मैंने ठीक ठाक लगा दिया है। अब ऊपर यहाँ पे जो नैप बार दे रहे थे ये भी रिस्पॉन्सिव कोड में देना होगा, क्योंकि हम लोगों ने रिस्पॉन्सिव कोड ले लिया इससे।
तो फिर क्या ही कर सकते हैं, नैप बार मिडिल यहाँ पे नैप बार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को आ ही रहा होगा कि क्लास में कैसे एक पेरेंट क्लास के अंदर जो एलिमेंट्स वगैरह हैं उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिबलिंग्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्टर्स वाला वीडियो अगर मेरा नहीं देखा है तो जाके देख लेना, उसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखी है। बाकी तो आप लोगों को आ रहा होगा कैसे एआई से काम करा रहे हैं और किस तरह से सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब लैंडिंग हो गया अपना। अबाउट अस का CSS हम लोगों ने लिया क्या, नहीं, अबाउट अस का CSS नहीं लिया है। अबाउट अस का भी CSS यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। एंड कहाँ तक कॉपी करना है, ऑब्वियसली बॉडी छोड़ के कंटेनर तक कॉपी करेंगे। एंड यहाँ आएंगे एंड आने के बाद यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, यहाँ पे नहीं एक्चुअली यहाँ पे, और कमेंट देते जाओ ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ ये लैंडिंग पेज का है, ये इसका है, ये इसका है, ठीक है। यहाँ पे करेंगे पेस्ट, करेंगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। एंड अगेन ये भी कंटेनर क्लास ही यूज़ कर रहा है, हम इसको बोलेंगे कि अबाउट कंटेनर क्लास यूज़ करो। कंटेनर हर जगह यूज़ होगा तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो लैंडिंग पेज में कंटेनर के जगह अबाउट कंटेनर, और हर जगह हम लोग अबाउट कंटेनर बोल देंगे कि अबाउट कंटेनर के अंदर का लेफ्ट पार्ट, अबाउट कंटेनर के अंदर का राइट पार्ट, अबाउट कंटेनर के अंदर का मेन इमेज, अबाउट कंटेनर के अंदर का हेडिंग, अबाउट कंटेनर के अंदर पैराग्राफ, अबाउट कंटेनर के अंदर का जो मोर बटन है सिर्फ और सिर्फ उसी को इस तरह का स्टाइल देना, अबाउट कंटेनर के अंदर जो अपना बटन हवर है उस पर ये, एंड कंटेनर के जगह अबाउट कंटेनर, अबाउट कंटेनर, अबाउट कंटेनर, एंड यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब चल के देखते हैं कि साइट में सब कुछ ठीक से चल रहा है या कुछ बिगड़ गया। तो सारी चीज़ें तो परफेक्ट है, बस इसका विड्थ अगेन ये जो है 1200 पिक्सल, पता नहीं क्यों विड्थ दे रहा है। देखो यहाँ पे भी इसने दे दिया, पहली बार भी इसने यही किया था। विड्थ 100% चाहिए तो विथ 100% ले लेगा भी ये, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ शैडो है शायद यहाँ पे, हाँ ये बॉक्स शैडो यूज़ कर रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा मिक्स मैच हो रहा है। तो और शायद ये फर्स्ट वाले पे भी बॉक्स शैडो यूज़ कर रहा है, हाँ। तो अब बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो इतना साइट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। थोड़ा पैडिंग वगैरह दे दो तो और अच्छा लगेगा, नहीं? सबसे पहले तो यहाँ पे एक इमेज दे देते हैं। तो इमेज के लिए अगेन एआई में आएंगे एंड इस बार कौन सा इमेज दे, इस बार कुछ इधर घुमा हुआ इमेज देते हैं। ये HD में है क्या? इमेज सिलेक्शन बढ़िया होना चाहिए तभी साइट बढ़िया लगता है देखने में। तो ये वाला इमेज यूज़ कर ले क्या? हाँ ये HD में है। कॉपी इमेज एड्रेस, HD इमेज दोगे तो आपका साइट में भी थोड़ा बढ़िया लगेगा, फटेगा नहीं, ठीक है। तो अबाउट कंटेनर के अंदर जो इमेज है ये वाला इमेज, यहाँ पे हम लोग ये वाला इमेज यूज़ कर लेंगे। तो वापस आते हैं, देखो कुछ इस तरीके का लग रहा है, तो काफ़ी सुंदर सा। एंड अगेन इसके अंदर शायद बॉर्डर रेडियस दे रखा है इसने, मुझे दिख रहा है थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस, देखो यहाँ साइड में कॉर्नर पे मुड़ा हुआ है। तो लैंडिंग पेज में नहीं, एक्चुअली इसने तो बॉर्डर रेडियस नहीं यूज़ किया है। फिर ये बॉर्डर रेडियस कहाँ से आ रहा है? बॉर्डर रेडियस घुमा हुआ तो है यहाँ पे थोड़ा सा, पर कैसे, मुझे यहाँ दिख तो नहीं रहा है बॉर्डर रेडियस। ओवरफ्लो हिडन, एक मिनट, ओवरफ्लो हिडन हटा के देखते हैं कि इमेज ही ऐसा है क्या। एक्चुअली यहाँ पे तो नहीं है, सिर्फ ऊपर में बॉर्डर रेडियस ऐसा आ रहा है, ठीक है। मे भी इमेज ही वैसा हो। इमेज इसने यहाँ पे स्टाइल किया है तो इमेज में भी जाके देख लेते हैं, इमेज में कहीं यूज़ किया है क्या इसने। नहीं, बॉर्डर रेडियस तो नहीं है, ठीक है। तो अगर मिलता है तो आप लोग हटा लेना बॉर्डर रेडियस, बाकी मुझे तो अभी कहीं नहीं दिख रहा है कि बॉर्डर रेडियस लगा हुआ हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना अपना क्रिएट हो गया। अब बनाना है अपना कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। कॉन्टैक्ट पेज बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख रखा है, तो ये प्रॉम्प्ट एज इट इज़ हम यहाँ पे दे देंगे। बाकी आप लोग पढ़ सकते हो। क्रिएट अ कॉन्टैक्ट अस पेज यूजिंग फ्लैक्स बॉक्स इन विच बैकग्राउंड यूज सुटेबल ग्रेडियंट कलर फॉर लाइट थीम। फॉर्म विथ इज़ 80% ऑफ कॉन्टैक्ट पेज, मतलब फॉर्म का जो विथ होना चाहिए वो 80% ही होना चाहिए पूरे कॉन्टैक्ट पेज का। एंड कंटेनर एंड इट्स इज सेंटर ऑफ पेज कंटेनर इन एक्स एक्सिस। अच्छा, मतलब पूरा जो कॉन्टैक्ट पेज होना चाहिए उसमें फॉर्म का विथ होना चाहिए 80% और वो पूरे पेज में सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्म कंटेनर ब्यूटीफुल इनपुट एलिमेंट्स लाइक फेसबुक लॉगिन पेज, मतलब अच्छा फॉर्म कंटेन ब्यूटीफुल इनपुट एलिमेंट्स, मतलब फॉर्म के अंदर एक अच्छा इनपुट एलिमेंट होना चाहिए, मतलब अच्छे से स्टाइल किया हुआ होना चाहिए इनपुट एलिमेंट, जैसे कि फेसबुक लॉगिन पेज में है, ठीक है। उतना ये समझ जाएगा। देयर आर 4 इनपुट एलिमेंट्स एज फॉलोज। कौन कौन से 4 इनपुट एलिमेंट देने हैं कॉन्टैक्ट पेज में? नेम देना है, ईमेल देना है, फ़ोन नंबर देना है एंड एड्रेस देना है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर लास्ट ऑफ पेज कंटेन सोशल मीडिया आइकन्स इन ए रो एट सेंटर एंड दिस इज ऑल्सो इनसाइड कॉन्टैक्ट पेज कंटेनर, ठीक है। तो इतना प्रॉम्प्ट अगेन जाके हम लोग देंगे चैट जीपीटी को एंड चैट जीपीटी को बोलेंगे कि मुझे कॉन्टैक्ट पेज जनरेट करके दे दो। तो ये देखो जनरेट कर रहा है फिर से अगेन
एंड इस बार भी इसने कंटेनर ही यूज़ किया है, इसलिए मैंने क्लास नेम हर जगह चेंज कर दिया ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना आए। इस बार भी चेंज कर देंगे, ठीक है। क्लास नेम आप लोग खुद से दो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी चैट जीपीटी को भी बोल सकते हो कि हमेशा अलग अलग क्लास नेम यूज़ किया करो, और थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इन्हेंस कर सकते हो। आगे वो हम लोग भी सीखेंगे कि कैसे प्रॉम्प्ट को इन्हेंस किया जा सकता है। अभी तो बस मैं एक बता रहा हूँ कि हाँ, साइट क्रिएट किया जा सकता है और काफ़ी बेहतर तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। वैसे चुन्नू मुन्नू सा नहीं कि एक साइट बना के मिल गया, कस्टमाइज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। कस्टमाइज़ करेंगे हम लोग अच्छे से। तो यहाँ पे इस बार स्टाइल ही ले लेते हैं पहले। और ये कौन सा पेज था? कॉन्टैक्ट पेज। तो देखो 235 लाइन का कोड हम लोगों ने एआई से ले लिया, और अभी कॉन्टैक्ट अस मिला के 300 के आसपास तो हो ही जाना चाहिए। देखो 308 लाइन का कोड, ठीक है। index.html में 54 लाइन्स। तो और ले लेते हैं यहाँ पे इसको Ctrl+C एंड डिव यहाँ Ctrl+V। और ये कौन सा पेज है अपना? ये है कॉन्टैक्ट अस का पेज। और यहाँ पे कंटेनर का नाम दे देते हैं कॉन्टैक्ट कंटेनर, ताकि वही कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना आए, ठीक है। हर जगह कंटेनर यूज़ ना नहीं करेंगे हम लोग। कॉन्टैक्ट कंटेनर एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट कंटेनर के अंदर का जो फॉर्म है वो, और हर जगह यही लगा देंगे। इनपुट ईमेल, एक्चुअली इनपुट के लिए यही रखते हैं क्योंकि इनपुट हर जगह सेम यूज़ होगा। टेक्स्ट एरिया भी ठीक ही है। इनपुट कॉन्टैक्ट कंटेनर के अंदर का सबमिट बटन, कॉन्टैक्ट कंटेनर के अंदर का हवर, कॉन्टैक्ट कंटेनर के अंदर का सोशल मीडिया आइकन एंड ये, और लास्ट में अगेन ये, ठीक है। अब इसको शायद इसने रिस्पॉन्सिव नहीं किया, खैर अभी रिस्पॉन्सिव करने हम लोग सीख भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो बाकी वो 2 में तो दिया था उसने रिस्पॉन्सिव करके, बाकी देखते हैं आगे। तो ये हम लोगों का बन गया है कॉन्टैक्ट। और कुछ भी था क्या? और कुछ भी इसने दिया था कि आइकन मिस हो रहा है यहाँ पे, 1 मिनट। ठीक है, आइकन आइकन आइकन, अच्छा आइकन में इसने ये यूज़ किया है। मैं इसे बोलता हूँ कि मुझे आइकन भी दे दो। अभी यहाँ पे देखो आइकन नहीं दिख रहा है कुछ, है ना। यहाँ पे एक्चुअली आइकन लगाया जा सकता है, आप लोग खुद से लगा लेना। बाकी चैट जीपीटी को बोल भी सकते हो आप लोग, आप मुझे फ्लैट आइकन्स यूज़ करके कुछ आइकन सेलेक्ट करके दे दो, ठीक है। हाँ, ये भी करता है वो। अगर आप लोग उसे बोलोगे कि फ्लैट आइकन से सेलेक्ट करके मुझे कुछ आइकन्स दे दो, वो भी ये दे देगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आते पहले स्टाइल ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे भी इसका विड्थ कुछ कम है, विड्थ मैक्सिमम विड्थ 800 पिक्सल दे रखा है इसका। विड्थ इसका फुल कर लेते हैं। तो विड्थ फुल करने पे कुछ ऐसा हो गया। एंड इसमें भी बॉक्स शेडो है, तो बॉक्स शेडो हटा देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का हो गया। एंड एक्चुअली बॉक्स शेडो को हम लोग ना फॉर्म के अंदर यूज़ कर लेते हैं, बढ़िया लगेगा। बॉक्स शेडो हटाते हैं यहाँ से, एंड फॉर्म के अंदर बॉक्स शेडो यूज़ करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तो ठीक लग रहा है क्या? कुछ तो गड़बड़ है, ये अंदर थोड़ा घुस गया है। 1 मिनट। विथ 80%, एंड इसे थोड़ा पैडिंग भी देंगे हम लोग। पैडिंग दे देते हैं 40 पिक्सल। तो हाँ, ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये हम लोग का परफेक्ट लग रहा है। और एक्चुअली इसका विड्थ कम करना चाहिए 80% या 60%, तो और बढ़िया लगेगा ये। हाँ, 60% ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया कॉन्टैक्ट पेज, ये हो गया हम लोगों का लैंडिंग पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट पेज। अब ये यहाँ पे लाइंस वगैरह चेंज कर सकते हो, बहुत बढ़िया। फिर आगे हम लोग देखते हैं फूटर डिज़ाइन करके। फूटर काफ़ी कॉम्प्लेक्स लिया है मैंने, और देखते हैं क्या ये कॉम्प्लेक्स फूटर डिज़ाइन करके दे पाता है। मैंने अभी तक चेक भी नहीं किया है। ये प्रॉम्प्ट मैंने एज इट इज़ लिखा है, मैं आप लोगों के सामने चेंज करके बता रहा हूँ कि हाँ, ये चेंजेस की ज़रूरत लगती है, ठीक है। अदरवाइज़ तो वो जो विड्थ वगैरह का इशू था वो मैं पहले ही ठीक कर लेता मैं, बट अगैन तो देखते हैं फूटर के बारे में। क्रिएट ए फूटर यूजिंग फ्लैक्स बॉक्स इन विच, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये अगेन लाइट थीम यूज़ करें। एंड फूटर कंटेंट 4 कॉलम्स, 4 कॉलम हो फूटर में, ठीक है। एंड 4 कॉलम में सबसे पहला कॉलम जो है उसमें लोगो हो, पैराग्राफ हो एंड एक्सप्लोर बटन हो, ठीक है। पहला कॉलम में ये होगा। सेकेंड कॉलम में क्विक लिंक्स हो एज ए हेडिंग, एंड उसके नीचे कुछ ये लिंक्स दिया हो, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, प्रोजेक्ट एंड ये सारी चीज़ें। थर्ड कॉलम कंटेन हेडिंग लेटेस्ट अपडेट्स, एंड बिलो हेडिंग 2 हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस कंटेन लिंक्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। फोर्थ कॉलम कंटेन हेडिंग प्रोजेक्ट्स, एंड बिलो हेडिंग प्रोजेक्ट नेम लिस्टेड विथ लिंक। अच्छा, ये तो सेम क्विक लिंक्स की तरह ही हो गया कि मतलब प्रोजेक्ट होना चाहिए, प्रोजेक्ट का नेम होना चाहिए, साथ में उसमें लिंक भी लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। चैट जीपीटी पे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और ये फूटर क्रिएट करके दे देगा। देखो, तो फूटर बनाने में काफ़ी लोग बिगनर्स को दिक्कत आती है कि फूटर कैसे बनाएं। तो देखो, आप लोगों ने फ्लैक्स बॉक्स पढ़ रखा है, बस एक बार पढ़ लो। और मैं रिकमेंड करूँगा कि ये साइट जो अभी हम लोगों ने एआई से बनाया ना, वो आप लोग एक बार खुद से ट्राई करके देखना कि कितना टाइम लगता है। अगर आप लोग बिगनर हो तो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। और अगर एक बार आप लोग खुद से बना लेते हो, आप लोगों को अच्छा आइडिया हो जाता है सीएस का कैसे यूज़ करते हैं, तो आप लोग एआई से और ज़्यादा फास्ट काम करा पा रहे होगे,
ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया, एआई यूज़ कर लिया, हो गया। मैं पहले रिकमेंड करूँगा कि आप लोग खुद से ही बनाओ, ठीक है, खुद से ही 4 से 5 प्रोडक्ट्स बनाओ। एंड जब आप लोगों को अच्छा आइडिया हो जाता है CSS HTML में, आपका हाथ बैठ जाता है, फिर आप लोग एआई यूज़ करो और ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर पा रहे होगे, इवन इससे भी अच्छे प्रोजेक्ट्स बना पा रहे होगे। वैसे तो ये काफ़ी चिंदू सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो फूटर देख लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक फूटर है, तो काफ़ी लंबा फूटर लग रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोगों ने लंबा फूटर इससे मांगा भी था, तो यहाँ पे कमेंट कर देते हैं फूटर, एंड इसके नीचे फूटर का कोड कॉपी पेस्ट, ठीक है। एंड स्टाइल में आ जाते हैं अगेन। तो स्टाइल में यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग इससे स्टाइल ले लेते हैं, एंड स्टाइल लेने के बाद यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो बहुत अच्छा। और फूटर में भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है क्या? हाँ, ये HTML ये इसने सारा डायरेक्ट ही दे दिया, तो चेंजेस की ज़रूरत तो है। तो कॉन्टैक्ट कंटेनर, इसके बाद है यहाँ पे फूटर। तो फूटर के अंदर का हेडिंग, फूटर के अंदर का कॉलम, फूटर के अंदर का लोगो, फूटर के अंदर का एक्सप्लोर बटन ऑब्वियसली, एंड फूटर के अंदर का फूटर लिंक। फूटर के अंदर जो भी काम करना है फूटर के अंदर करो, बाहर रहता मत फैलाना, ठीक है। फूटर के अंदर का H2 को स्टाइल करो, फूटर के अंदर का UL को स्टाइल करो, फूटर के अंदर के लेटेस्ट अपडेट को स्टाइल करो, एंड फूटर के अंदर के अपडेट बॉक्स को। और भी है क्या? अच्छा रिस्पॉन्सिव भी करके दे दिया इसने, वाह मुन्ना वाह, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या कोड ठीक लग रहा है या बिगड़ गया, पूरा रायता फैल गया। अरे नहीं, ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट एक दिक्कत है, मैंने इसे 4 कॉलम बोला था, इसने 3 कॉलम बना के दिया है। ऐसा क्यों ब्रो? 4 कॉलम बोला था मैंने, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम एंड चौथा कॉलम। कॉलम तो 4 ही है, बट एक नीचे क्यों आ रहा है? 1 2 3 एंड चौथा, इसने फ्लैक्स रैप भी यूज़ किया है क्या, जिसकी वजह से ये नीचे आ रहा है? हाँ, फ्लैक्स रैप यूज़ किया है इसने, मुझे नहीं चाहिए अभी नीचे। तो बहुत अच्छा। तो ये पूरा का पूरा अपना फूटर भी बन के आ गया, जहाँ पे मैंने उसको बोला था कि एक लोगो होगा अपना, फिर एक पैराग्राफ होगा, फिर एक एक्सप्लोर बटन होगा, क्विक लिंक्स होगा, उसके नीचे लिंक्स दिए होंगे, एंड देखो ये हवर इफेक्ट भी लगा दिया काफ़ी अच्छे से इसने। फिर यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स के अंदर अपडेट 1 अपडेट 2 एंड प्रोजेक्ट्स कुछ, एंड यहाँ पे ये गैप देना भूल गया है, वो गैप हम लोग दे देते हैं, क्या दिक्कत है। तो कौन सा था ये? लेटेस्ट अपडेट्स के अंदर गैप देना है, तो लेटेस्ट अपडेट, Ctrl+F करो, लेटेस्ट अपडेट्स। मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से सिलेक्ट करना होता है आप लोगों को। गैप दे दो यहाँ पे 10 पिक्सल का, और देखो ये और भी चमक जाएगा, लग रहा है ना बढ़िया। तो बहुत अच्छा, हम लोगों ने कुछ इस तरह का देखो, पूरा का पूरा हम लोग ChatGPT से बना सकते हैं। और भी AI टूल्स आप लोग यूज़ कर सकते हो, इवन इससे बेहतर बना के देखेंगे, लेकिन क्योंकि अभी हम लोगों ने उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ फ्लैक्स बॉक्स पढ़ा है, पोजीशन वगैरह पढ़ानी है, ग्रिड वगैरह पढ़ानी है, वो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, सारा कंबाइन करके जब फाइनल प्रोजेक्ट बना रहे होंगे ना 4 से 5 पेजेस का, तब और मज़ा आएगा, ठीक है। और काफ़ी बढ़िया। और मैं कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी आपको बनाने सिखाऊंगा, जिसमें बैकएंड वगैरह यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। उसके लिए करना क्या है, आप लोगों को बने रहना है, सपोर्ट करते रहना है बस। तो यहाँ पे हम लोगों ने इतना बना लिया, और ये जो है ना प्रॉम्प्ट्स, ये प्रॉम्प्ट्स मैं यहीं पे रहने दूँगा, ये आप लोगों को मिल जाएगा। और ये जो हम लोगों ने साइट बनाया है, इसका कोड एक्चुअली आप लोगों को मिल जाएगा, जो हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है, तो ये कोड भी मैं आप लोगों को दे दूँगा। और ये रिस्पॉन्सिव है क्या, ये देख लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा, बट हाँ ये काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, रिस्पॉन्सिव तो है यार, वाह, ठीक है। ये तो रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। बस फूटर रिस्पॉन्सिव नहीं, तो एक काम करते हैं ना, फूटर को क्यों छोड़ना, बोलते हैं कि फूटर को भी रिस्पॉन्सिव कर दो, ठीक है, फूटर को भी रिस्पॉन्सिव कर दो। कहाँ गया अपना ChatGPT? प्लीज़ रिस्पॉन्सिव द एबव फूटर। जब सारा काम इसने कर ही दिया है, तो कृपया करके फूटर को भी रिस्पॉन्सिव कर दो ना, उसे क्यों छोड़ना है। तो यहाँ पे कुछ मीडिया क्वेरी हम लोगों को मिलेगा, एंड ये देखो मीडिया क्वेरी मिल गया है। तो इतने से रिस्पॉन्सिव हो जाएगा क्या? ट्राई करके देख लेते हैं, चलो हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ आते हैं और ये रिस्पॉन्सिव कोड हटाते हैं, ये रिस्पॉन्सिव कोड पेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्सिव हुआ। हाँ रिस्पॉन्सिव तो हुआ है, बट काफ़ी बिगड़ के हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं बिगड़ क्यों रहा है। एक्चुअली ये इसका div डॉट कॉलम का विड्थ फुल करना होगा, ठीक है, बस और कोई बात नहीं है। ये कॉलम जो है इसका विड्थ इसने 100% तो किया है,
तो क्या दिक्कत हो सकती है। फूटर का विड्थ 100% देख लेते हैं अपना ये यूआई किस तरह से डिज़ाइन है। फूटर का विड्थ 100% दे दे तो कॉलम का विड्थ 100% ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, फूटर का विड्थ तो 100% शायद होना ही चाहिए। फूटर का विड्थ 100% एंड तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, देखना होगा। ठीक है, और एक्चुअली कोड बाहर भी जा रहा है, ऐसा क्यों, किसके वजह से बाहर जा रहा है, किसके वजह से इतना बाहर है ना। तो ये इसका ही गलती है एक्चुअली, फूटर की वजह से ही बाहर जा रहा है। देखते हैं फूटर में क्या है, ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर मीडिया क्वेरी में देखा जाएगा। लेकिन देख ही लेते हैं, हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा लोचा भी नहीं होना चाहिए। तो पैडिंग 40 पिक्सल, और एक्चुअली ना यहाँ पे एक आप लोगों को कोड स्निपेट लिखना होता है। अगर वो नहीं लिखोगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया था पैडिंग और मार्जिन जो होता है वो बॉक्स के बाहर होता है। ठीक है, अगर आपको उसको बॉक्स के अंदर इंक्लूड करना है तो आप लोगों को यहाँ पे एक बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देना होता है, तब ये बढ़िया से काम कर रहा होता है। तो देखो ये ठीक हो गया है ना, वो जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ रहा था वो ठीक हो गया, और ये रिस्पॉन्सिव भी बहुत हद तक हो गया। इसको भी देख लेते हैं कैसे ठीक करेंगे, इसको भी देख ही लेते हैं। नैप बार, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर एंड नैप बार नहीं, एक्चुअली फूटर था ना, फूटर। तो पैडिंग 40 पिक्सल 20 पिक्सल, इससे तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। और इसका एक्चुअली विड्थ जो है 100% ही होना चाहिए। और कॉलम का विड्थ यहाँ पे 25% है फूटर के अंदर जो कॉलम है। अब इस तरह से यहाँ सिलेक्ट किया है तो यहाँ भी हम लोगों को उसी तरह से सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा होता है, क्यों होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखो ये रिस्पॉन्सिव भी हो गया है, वो बात अलग है, ये लोगो यहाँ पे आ रहा है, इसको सेंटर में करना है, कर सकते हो। सबको लेफ्ट में पटकना है वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे कर सकते हैं, खुद से भी कोड करके देखेंगे। ठीक है, कुछ साइट ऐसे खुद से भी बना के देखेंगे, एआई से तो करेंगे ही, खुद से भी बना के देखेंगे ताकि लॉजिक थोड़ा बिल्ड हो पाए। और ये अपना पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव साइट बन गया। एक्चुअली इसको क्यों छोड़ना है, इसको भी कर ही देते हैं ना फुल। कितने 786 पिक्सल के बाद इसको भी हम लोग कर ही देते हैं ना, कंटेनर को भी, कॉन्टैक्ट कंटेनर को। एक्चुअली इसको क्यों छोड़ना। तो कॉन्टैक्ट कंटेनर के अंदर जो फॉर्म था, फॉर्म किधर गया, फॉर्म। तो कॉन्टैक्ट कंटेनर के अंदर जो फॉर्म था इसका भी 100% कर देते हैं। ये भी बच्चा अच्छा लगेगा, इसे भी खुशी मिलेगी। विथ 100% एंड ये देखो ये भी ठीक लग रहा है, मतलब ठीक ठाक लग रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। पैडिंग 0 कर दो तो और बढ़िया लगेगा। खैर वो मुद्दा नहीं था, मुद्दा ये था कि हम लोग एआई के हेल्प से कैसे इस तरह का साइट बना सकते हैं। तो देखो ये जो अपना वेब पेज बना है ये पूरा का पूरा अपना बना है एआई के हेल्प से। इसी तरह से हम लोग और बनाएंगे, उससे पहले सीखेंगे कुछ ग्रिड के प्रॉपर्टीज़, कुछ नहीं सारे ही ग्रिड के प्रॉपर्टीज़। पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह सीखेंगे, पोजीशन पे काम करेंगे, थोड़ा बहुत खेलेंगे, गेम वगैरह बनाएंगे, और फिर हम लोग बढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट के तरफ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो। नोट्स वगैरह स्कूल फॉर यू पे मिल जाएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, वहाँ पे लिंक दिया हुआ होगा, आप लोगों को कोड भी दे रखा होगा। ठीक है, गिटहब का भी लिंक मिल जाएगा, स्कूल फॉर यू का भी मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो पढ़ते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।